क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। टॉपिक आपको पता हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और सब टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। एक एक क्वेश्चन करके मैं दिखा रहा हूँ, एक एक करके। ये इसके 15 नंबर हैं हमारे पास। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है आपको, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4। आपको प्रूव करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना कि LHS और RHS क्या बराबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इट इज़ गिवन दैट, गिवन क्या हमारे पास, शाबाश, गिवन क्या हमारे पास, गिवन ये है कि हम 3 cot ऑफ ए जो है ये 4 के बराबर। हम यहाँ कॉट का वैल्यू को कॉट ऑफ एंगल E इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, यानी कॉट A जो है जिस एंगल पर है वहाँ जो हाइपोटेन्यूज बटा बेस होता है, टेन का रेस्पोकल टेन होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, कॉट हो गया बेस बटा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर 4:3 है वो साइड्स। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो ये मैंने ट्रायंगल बनाया इस तरह, ये राइट एंगल, ये हम B रखेंगे क्योंकि यहाँ एंगल है, ये एंगल A ये है, तो इसका नाम रखेंगे इस वक्त ABC। और हम ये भी साथ में लिखेंगे जो मैंने बताया आपको, सम पीपल हैव, इसमें कर्ली ब्लैक हियर टू प्रेजेंट ब्यूटी। जिस तरह मैं इस वक्त साइड पर ले रहा हूँ ये, इसी तरह आपको एग्ज़ाम में भी ये साइड पर लेना है, तो ये ताकि आपको वहाँ रेशियो निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, लेट करेंगे कि ABC इज़ ए राइट एंगुलर ट्रायंगल एट B, एंगल B। ठीक है, अब हम कार्ड को देखेंगे ट्रायंगल में, कार्ड को, ये तो रेशियो दिया है, अब हम कार्ड में ट्रायंगल में देखेंगे क्योंकि इस वक्त ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, क्योंकि ये इस एंगल पर है और जिस एंगल पर हमें रेशियो निकालना उसका जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है और जो उसका एडजेसेंट साइड होता है विद दिस एंगल ये बेस है। ठीक है, और इसीलिए मैंने इस एंगल को यहाँ पर रखा। जब भी आपको सिंगल एंगल निकालना हो ट्रायंगल का, जो भी, चाहे अंदर वाला नाम हो चाहे बाहर वाला नाम, इस वक्त बाहर वाला नाम हो, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन उसका नाम थीटा, वो तब आपको उसको इस साइड रखना, ऊपर नहीं रखना, क्योंकि फिर परपेंडिकुलर ये बनेगा, आपको फिर शक्ल को घुमाना है, परपेंडिकुलर ये BC। इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि हमें आदत हो गई है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हम उसको बेस मानते हैं, चाहे एंगल ये क्यों हो, तब भी हमें इसी पर हमारी नज़र पड़ती है। इसलिए अच्छा है ये जो एंगल है, एंगल को यहाँ पर रखो, चाहे वो अंदर वाला नाम हो या बाहर वाला। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ क्या आएगा, अब कॉट थीटा किसके बराबर है, शाबाश, टेन का रेस्पेक्ट, ये बेस बटा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है यहाँ पर इस वक्त BA बटा CBC। ठीक है, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। अब आप दोनों को देखिए, ये भी काट है ये भी काट है, दोनों बराबर है, तो हम देख सकते हैं ये रेशियो BA बटा C, ये भी रेशियो है, ये बराबर है 4/3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K, और K कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी, और BA इज इक्वल टू 4 के हम लिखेंगे, CB इज इक्वल टू 3। CB जो आया वो 3 की लिखा इधर शक्ल में, ये आया 4। ठीक है, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय PYTHAGORAS पाइथागोरस थ्योरम। CA का स्क्वायर इज इक्वल टू BA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो CA क्या निकालना हमें, ये हाइपोटेन्यूज, BA कितना है, BA 4 के, वो 16 के स्क्वायर प्लस BC कितना है 3 के, हो गया 9 के स्क्वायर, ये बन गया 9 तो 15 के स्क्वायर। सो CA इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 के
एंगल लेंथ के नॉट भी नेगेटिव, वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ये आइडेंटिटी निकालनी है। हमें 1 माइनस शाबाश tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्रूव करनी है। cos स्क्वायर e माइनस साइन स्क्वायर क्या ये बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसका वैल्यू चाहिए, tan e का पहले वैल्यू चाहिए। अब आपको पता है cot किसके बराबर है, cot है 4/3। ज़्यादा ट्रायंगल में भी नहीं जाना है, तो cot को ही उल्टाएंगे क्योंकि cot tan का रेसिप्रोकल, tan cot का रेसिप्रोकल मैंने कल बताया आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2 आया। ये LHS में चाहिए और हमें RHS में चाहिए cos। इस cos को भी निकाल के रखेंगे, cos a शाबाश। cos a देखो क्या आएगा, शायद यहाँ पर देखिए बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ये आया 5 की, तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज आया 4 बेस 4 के बटा 5 के, होगा 4/5। तो साइन क्या आया, साइन ए क्या आया, शाबाश परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज 3k/5 की, हो गए 3/5 आया। ये लिखा मैंने, ये भी लिख के रखा मैंने, ये भी लिख के रखा मैंने, ये भी लिख के रखा मैंने। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका LHS लिखेंगे। ले लो LHS ताकि आपको ये बराबर निकल। LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर क्या है 3/4 का स्क्वायर शाबाश डिवाइडेड बाय 1 प्लस शाबाश tan स्क्वायर 3/4 स्क्वायर, ये क्या आएगा 1 माइनस 3 3 9 बटा 4 4 16, 3 प्लस 3 3 9 बटा 4 4 16, ये क्या आया 16 कैंची ज़रब 16 माइनस 9 बटा 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 बटा 16, ठीक है। अब आगे बढ़ेगा, इसको 16 में से ये शरहन वसन 9 तो गए 7 बटा 16, ये उल्टी वन 16 बटा 16 9 तो गई पुत्स, ये किस्यों क्या नहीं 7 बटा पुत्स, ये क्या निकला LHS, ठीक है। ये LHS निकल गया हमारा, इसमें वैल्यू दिया मैंने। अब हमें इसी का RHS निकला, हमें ये पता नहीं क्या ये बराबर, ये आइडेंटिटी बराबर क्या है, आइडेंटिटी क्या है cos स्क्वायर e माइनस साइन स्क्वायर e। cos स्क्वायर e किसके बराबर है 4/5, शाबाश 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर किसके बराबर आया। ये हम आगे बढ़ेंगे, तो 4 4 16/25 माइनस 3 3 9/25, यहाँ क्या निकलेगा LCM 25, 16 माइनस 9, ये हो गया 9 तो 7 बटा 5, ये देखो ये भी आया यही, ये भी आया यही, ठीक है। यहाँ पर भी वो RHS भी यही आया 7 बटा 25, देयरफॉर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमें प्रूव करना था, ये क्वेश्चन नंबर हमने इसको प्रूव किया कि 1 माइनस tan स्क्वायर e बटा 1 प्लस tan स्क्वायर e छु बराबर cos स्क्वायर e माइनस साइन tan, हमें क्या गिवन है 3/cot e, cot e का वैल्यू का 4/3। यहाँ हमने ट्रायंगल बनाई, उसमें फिर हमने cot का लिखा कि cot किस रेशो किस साइड का रेशो होता है, यानी cot एंगल ए। तो उसके लिए मैंने कल ये बनाया आपको, सम पीपल है यहाँ सोना चांदी सोना वाला। तो यहाँ पर आपको cot e का वैल्यू निकल गया, cot e ये भी है cot e ये भी है, तो दोनों रेशो में है, तो ये भी BA इज टू CB इज इक्वल टू 4:3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K और K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पर हम BA इज इक्वल टू 4 की CB इज इक्वल टू 3, ताकि हमें ये साइड का पता चल जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये 5 किया है, फिर हमने ये इसमें वैल्यू दिया, LHS लिया, LHS को सॉल्व करके 7/25 आया। फिर हमने राइट साइड लिया, और ये राइट साइड cos a, तो हमने यहाँ पर लिया राइट हैंड,
تو یہ بھی 7/25 کیا ہے. اوکے، تھینک یو.